अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास इंटेरोनिस्टा को स्टडी किया था, आज हम फाइलम हेमिकोडेटा की स्मॉल क्लास टेरोब्रैंकिया को डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम क्लास टेरोब्रैंकिया का मुख्तसर सा तारुफ पढ़ेंगे, देन हैबिटेट, साइज़, बॉडी पार्ट्स, मेंटेनेंस फंक्शंस एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। टेरोब्रैंकिया बेसिकली स्मॉल एनिमल्स होते हैं जो कि वर्म शेप्ड होते हैं और फाइलम हेमिकोडेटा से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा ये सेग्रेटेड ट्यूब्स में रहते हैं और एसेक्सुअल बडिंग के ज़रिए रिप्रोड्यूस होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेरोब्रैंकिया की हैबिटेट की। फर्स्ट पॉइंट है कि टेरोब्रैंकिया इज़ स्मॉल क्लास ऑफ फाइलम हेमिकोडेटा, यानी टेरोब्रैंकिया फाइलम हेमिकोडेटा की बहुत स्मॉल क्लास है। दे आर फाउंड इन डीप ओशन वाटर्स, यानी ये समंदर के गहरे पानी के अंदर रहते हैं। जूलॉजिस्ट डिस्क्राइब 20 स्पीशीज़ ऑफ टेरोब्रैंकिया, यानी आज तक जूलॉजिस्ट जो हैं वो टेरोब्रैंकिया की सिर्फ 20 स्पीशीज़ को ही डिस्क्राइब कर सके हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके साइज़ और बॉडी पार्ट्स की। टेरोब्रैंकिया और वेरी स्मॉल इन साइज़, यानी जो साइज़ के हवाले से टेरोब्रैंकिया बहुत छोटे होते हैं। इनका साइज़ तकरीबन 0.1 से लेके 5 मिलीमीटर तक होता है और ये सेग्रेटेड ट्यूब्स में रहते हैं। इसके अलावा ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड कॉलोनीज़ बनाते हैं, यानी अपनी ही सेग्रेट की हुई ट्यूब्स में रहते हैं और एसेक्सुअली कॉलोनीज़ में प्रोड्यूस होते हैं। यानी जब बहुत से एनिमल्स इकट्ठे होकर रहते हैं एक ही शेप में, एक ही शक्ल के अंदर, तो उसे हम कॉलोनी कहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकी बॉडी पार्ट्स की। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लास इंटेरोनिस्टा को, बेसिकली उनकी बॉडी को भी 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया था। सेम उसी तरह टेरोब्रैंकिया की बॉडी को भी 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, लाइक प्रोस्बोस्किस, कॉलर एंड टंग। लेकिन इनकी प्रोस्बोस्किस एक्सपेंडेड होती है, फैली हुई होती है और शील्ड की तरह होती है। शील्ड यानी एक ढाल की तरह इनकी बॉडी होती है। फिर प्रोस्बोस्किस यानी ये जो बॉडी है ये ट्यूब्स को सेक्रेट करती है और इन ट्यूब्स के अंदर ये रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कॉलर की, तो इनके कॉलर के 2 से 9 आर्म्स होते हैं और इन आर्म्स के ऊपर बहुत से सिलिएटेड टेंटेकल्स होते हैं। टेंटेकल्स, सिलिएटेड का मतलब ये है कि ये सीलिया से ढके हुए होते हैं। और टेंटेकल्स क्या होते हैं? टेंटेकल्स बेसिकली एक अपेंडेज होती है एनिमल्स की, जो कि इनवर्टिब्रेट के माउथ के इर्द गिर्द होती है और मूविंग और बियरिंग सेंस ऑर्गन्स में यूज़ होती है। इसके अलावा इनकी ट्रंक जो होती है वो यू शेप्ड की बनी हुई होती है। अब हम बात कर लेते हैं मेंटेनेंस फंक्शंस की। टेरोब्रैंक्स अपने फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए वाटर करंट्स को यूज़ करते हैं। ये करंट सीलिया के ज़रिए और टेंटेकल्स के ज़रिए इनकी आर्म्स पर पैदा होता है। फिर सीलिया ट्रैप करते हैं और फूड को माउथ की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इसके अलावा इनमें फेरेंजियल स्लिट्स भी पाए जाते हैं और इनमें गैसेस और वेस्ट का एक्सचेंज डिफ्यूज़न के ज़रिए होता है, क्योंकि डिफ्यूज़न से ही ये दोनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, यानी कि गैस एक्सचेंज भी हो रहा होता है और वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकल रहा होता है। इसलिए इनमें रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। अगर हम बात करें इनके रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की, तो इनके दरमियान 2 तरह की रिप्रोडक्शन होती है, यानी सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी, लेकिन ज़्यादातर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा ये डाइओशियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल सेपरेट बॉडी होते हैं। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर बडिंग के ज़रिए होती है, यानी इस प्रोसेस में बहुत सी बर्ड्स बनती हैं और जितनी ज़्यादा बर्ड्स बनेंगी तो जाहिर सी बात है उनमें उतने ही ज़्यादा ऑर्गेनिज्म बनेंगे और दैन ये एक ही जगह पर इकट्ठे होकर कॉलोनी बना देते हैं। इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी उनके अंदर फीमेल बॉडी के अंदर मेल अपने स्पर्म्स को ट्रांसफ़र नहीं करता बल्कि बॉडी से बाहर ही रिलीज़ कर देता है। जैसे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो इनके अंदर जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद लार्वा बनता है जिसे हम प्लेन्यूला कहते हैं। अब अगर इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो वो सेक्सुअल प्रोसेस के ज़रिए होगी। बाज़ औक़ात इनकी ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, वहीं पर लार्वा बनता है। कुछ टाइम के बाद लार्वा वहीं पर ग्रो करता है और फिर कुछ टाइम के बाद वो एडल्ट हो जाता है, यानी एडल्ट में कन्वर्ट होता है। ये था हमारा आज का मुख्तसर सा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फाइलम कोडेटा को स्टार्ट करेंगे।
तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।